हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के फ्री बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और अब तक चैनल पे हमने 3 से 4 वीडियोस जो है अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, जो स्टार्टिंग से 2 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो हिंदी के भाषा एवं व्याकरण से हैं। आप अगर उनको नहीं देखें तो देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है दोस्तों, भूगोल का लेक्चर नंबर 3 है। तो कल की वीडियो में हमने जो है पृथ्वी पर दिन एवं रात होने के कारण जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बाद से अब क्वेश्चन नंबर 60 को अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो पहला है कि पश्चिम से पूर्व, दूसरा है पूर्व से पश्चिम, तीसरा है उत्तर से दक्षिण एंड जो है चौथा है दक्षिण से पश्चिम। तो दोस्तों, जो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है, जो रोटेशन का होता है उसका, तो दोस्तों वो नॉर्मली पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आपका ये ट्रिक मैं भी बता देता हूँ कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो आप नॉर्मली याद रखेंगे कि जो सन होता है वो सनराइज होता है आपका ईस्ट जो है साइड में, एंड सनसेट होता है आपका जो है वेस्ट साइड में। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी का जो रोटेशन है वो होता है दोस्तों नॉर्मली जो वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की ओर। आप इस तरीके से याद रखेंगे इसको। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है। तो दोस्तों, 365 दिन में टोटल साल भर में ऐसा कौन सा दिन आता है कि जिनमें टोटल लेंथ जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे दूर होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 4 जुलाई, एंड दूसरा है 30 जनवरी, एंड चौथा है दोस्तों सॉरी तीसरा है 22 दिसंबर, एंड जो है 23 सितंबर है। तो दोस्तों, 4 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, यानी कि ऊपर वाले के जैसा ही है कि मैक्सिमम दूरी कब होती है, मिनिमम दूरी कब होती है। तो यहाँ पे पहला है कि 14 जुलाई, एंड दूसरा है कि 30 जनवरी, एंड तीसरा है कि 3 जनवरी, एंड चौथा है कि 23 सितंबर। तो दोस्तों, 3 जनवरी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन जो है सन एंड जो है अर्थ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। तो पहला है कि 21 मार्च, दूसरा है 23 दिसंबर, एंड तीसरा है 22 सितंबर, एंड चौथा ऑप्शन है दोस्तों ए एवं सी दोनों। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं सी दोनों। क्योंकि दोस्तों 21 मार्च एंड 22 सितंबर इन दोनों डेट को जो है दिन एवं रात यानी कि इक्वल इक्वल टाइम पे होते हैं, 12-12 आवर्स के। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि चंद्र ग्रहण का कारण है। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट अभी तक आपको क्लियर नहीं है, तो आज की इस वीडियो में आज के बाद से क्लियर हो जाएगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होने का मेन जो है रीज़न क्या होता है। आइए ग्राफ से आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आप इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे आपके पास सन है, एंड यहाँ पे आप जो है अर्थ जो है इसको जो है इमेजिन कर लीजिए, एंड यहाँ पे आपके पास मून है। ओके। एंड चलिए आपको बताता हूँ। तो चंद्र ग्रहण लगने का मेन कारण क्या है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों जो है आप यहाँ पे मैं इसको नोटेट कर देता हूँ कि सन है, एंड यहाँ पे आपका अर्थ है, एंड यहाँ पे आपका मून है। ओके। तो अब क्या होगा दोस्तों कि सन जो है लाइट का एक जो है खुद का सोर्स है इसके पास। तो ये जो है आपको यहाँ पे इसकी लाइट जो है इमिट होती रहेगी। तो जो जो है यहाँ पे अर्थ पे पड़ेगा, तो उसकी परछाई अगर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है चंद्रमा के ऊपर, तो यहाँ पे आपका नॉर्मली चंद्र ग्रहण हो जाता है। ओके। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब अर्थ आपका यहाँ पे जो है आपका अर्थ जब आ जाता है सन एंड मून के बीच में, सन एंड मून के बीच में अगर अर्थ आ जाता है तो यहाँ पे आपका जो है चंद्र ग्रहण हो जाता है। एंड चलिए अब नेक्स्ट जो है आपको बताता हूँ कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शंस हैं कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताया था जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा एवं सूर्य के बीच में आना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, तो चंद्र ग्रहण। आप नॉर्मली याद रखेंगे कि जब पृथ्वी के परछाई चंद्रमा पे पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण का कारण है। तो उसी तरीके से आपको ग्राफ में यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे सन है, एंड यहाँ पे आपको मून बीच में करना है, एंड यहाँ पे आपको जो है अर्थ जो है यहाँ पे है।
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ से आइए आपको समझाता हूँ मैं। सन है, एंड ये आपका मून है, एंड ये आपका अर्थ है। ओके, तो यहाँ से जो इसकी लाइट है, जो यहाँ से सन की लाइट है दोस्तों, वो इस पे आएगी एंड यहाँ से इसको ब्लॉक करेगी, अर्थ पे जो है इसकी परछाई। तो इसलिए सन जो है आपका सर्कल के टाइप दिखता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, एंड चंद्रमा जब जो है आता है आपका पृथ्वी एंड सन के बीच में, तो आपका जो है जो है सूर्य ग्रहण लगता है। ओके, तो आई मीन अब जो है आपको ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो यानी दोस्तों कि मध्य रात्रि में सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है? तो पहला है कि आर्कटिक क्षेत्र में, दूसरा है अंटार्कटिक क्षेत्र में, तीसरा है नॉर्वे में, एंड चौथा है सऊदी अरब में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12,800 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है सिडनी, दूसरा है मेलबर्न, तीसरा है बर्खोयांसक, एंड चौथा है ग्रीनविच। तो दोस्तों जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो टाइम इंटरवल या टाइम सेपरेशन होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे है फर्स्ट में कि 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट एंड 4 मिनट। तो दोस्तों एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में आपका 4 मिनट का गैप होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों ध्रुव, आपको ध्रुव मैं बताता हूँ यहाँ पे ध्रुव का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक जो है एक अर्थ का वो है इमेज, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये डायमीटर है, इक्वेटर आप कह सकते हैं इसको, डायमीटर सर्कल के लिए अप्लाई होता है यहाँ से। एंड ध्रुव का जो है आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। तो ध्रुव बेसिकली दो जगह होते हैं। यहाँ पे आपका अपर साइड में नॉर्थ जो है पोल है, एंड नीचे की साइड में जो है आपका साउथ पोल है। तो ये कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं, यहाँ पे यही अक्षांश रेखाएं हैं, तो उनकी तरफ से ध्रुव की तरफ जाने पर जो है व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो अगर आप नॉर्मली जो है मैक्सिमम यहाँ पे जो है व्यास है, एंड अगर आप जो है यहाँ की अगर तरफ शिफ्ट होते हैं, इधर की तरफ एंड इधर की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ये जो है डिक्रीज कर रहा है लेंथ में। तो इसलिए आपका जो है डायमीटर वो लो होता जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है घटती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, एंड अगर नहीं आता तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, एंड तीसरा है मंगल, एंड चौथा है शनि। तो यहाँ से दोस्तों फर्स्ट पे कि बुध हो ही नहीं सकता, एंड शुक्र दोस्तों, शुक्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? यानी कि वैज्ञानिकों ने अभी तक जो पृथ्वी की एज जो है डिसाइड की है, तो कितना है? तो यहाँ पे फर्स्ट है 4.6 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष, 5.6 अरब वर्ष, एंड 3.6 अरब वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी का अनुमानित आयु जो है 4.6 अरब वर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो है अलग अलग कलर्स का यूज कर रहा हूँ। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के सेंटर में जो पाया जाने वाला मैग्नेटिक एलिमेंट है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, एंड तीसरा है निकेल, एंड चौथा है डायोराइट। तो यहाँ पे आपका जो पृथ्वी के सेंटर में पाया जाने वाला दोस्तों जो चुंबकीय पदार्थ है वो है निकेल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि पृथ्वी की ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पहला है ऑप्शन मेंटल, दूसरा है भूपर पट्टी, तो इसको क्रस्ट भी बोलते हैं, एंड तीसरा है क्रोड, एंड जो है
चौथा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपको देख के लग रहा होगा कि भूपर्पटी का जो यहाँ पे अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो यानी कि ऊपरी आवरण किसी जो है वो कह सकते हैं आप जैसे पृथ्वी की, तो आपका ऊपरी लेयर हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एंड इसको ही कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पृथ्वी में जो है कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला है कैल्शियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन आपका तत्व है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो है कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पे आइए एक वेन डायग्राम में बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपकी हो गई पृथ्वी नॉर्मली, एंड यहाँ से दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि एक यहाँ पे खींचना है एंड एक यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो तीन पार्ट है, यहाँ से तीन पार्ट आपका ये वाटर का है, एंड एक पार्ट आपका यहाँ पे जो है स्थल का है, यानी कि रहने के लिए यहाँ पे टोटल की ज़मीन जो है 29% है, 29 पॉइंट कुछ करके अराउंड है, इसलिए 29 मेजर करते हैं। एंड जो आपका वाटर है पूरा वाटर आपका 71% है। तो यहाँ से वाटर का जो है लेवल परसेंटेज एंड जो है जो स्थल का आपका भूमि का है वो आपका 29% है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। तो पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है सैल, तीसरा है संगमरमर एंड चौथा है बेसाल्ट। तो दोस्तों नॉर्मली आपका जो संगमरमर होता है वो कायांतरित चट्टान के एग्जाम्पल्स में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है, यानी कि दोस्तों अगर भूकंप जहाँ से स्टार्ट होता है तो जो है भूकंप जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसके जो है सेंटर को क्या बोलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शंस हैं कि भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पॉइंट यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो यहाँ से ऑप्शंस दे रखे हैं कि हिंद महासागरीय पेटी, दूसरा है मध्य महासागरीय पेटी, तीसरा है परिप्रशांत महासागरीय पेटी एंड चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों परिप्रशांत महासागरीय पेटी बहुत ही लार्जेस्ट जो है एरिया कवर करता है एंड उसमें ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि भूकंप की तीव्रता, एंड ये ऑप्शन आपका जो है राइट ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पे टिक लगा के हम लोग निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भूकंपीय तरंगों को किस एंड से मापा जाता है। पहला है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बैरोग्राफ, या फिर है क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ नॉर्मली एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप जो है भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं, वेव्स को। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें तो कि ये है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो दोस्तों पहला है ऑप्शन यूरोप, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा दक्षिणी अमेरिका एंड चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आपका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी वल्केनो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। तो है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों जापान, दूसरा है इक्वेडोर, तीसरा है कोस्टारिका एंड चौथा ऑप्शन है दोस्तों पेरू। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो है आपका इक्वेडोर में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा का वाल्व कहा जाता है। निम्न में किसे प्रकृति की सुरक्षा का वाल्व, आपको यहाँ पे जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उपाधि या फिर सरनेम बोल सकते हैं आप कि इसको किस चीज़ को कहा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि ज्वालामुखी, दूसरा है भूकंप, तीसरा है ओजोन गैस, चौथा है नदियाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक वर्ड जो है पकड़ पाए होंगे मेरे ख्याल से, वाल्व। तो वाल्व का काम आपको पता ही होगा क्या होता है, तो उससे रिलेट करके अगर आप ऑप्शन यहाँ पे निकाल पाएंगे
राइट ऑप्शन, तो आपका यहाँ पे निकल के आता है ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दो जो है आपको दिए हुए हैं इंडेक्स, एंड यहाँ पे फर्स्ट में है कि ज्वालामुखी एंड दूसरा है कि स्थान, यानी कि इधर ज्वालामुखियों के नाम दिए हैं और वो कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आपको उस पर टिक लगाना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों एटना, जो कि इटली में है, ये राइट आंसर है क्योंकि ये स्थित है यहाँ पे। एंड फ्यूजियामा जापान, ये भी सही है। एंड दोस्तों पोपा म्यांमार, ये भी सही है। एंड दोस्तों क्राकाटोआ जो कि मलेशिया है, ये रॉन्ग आंसर है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्राकाटोआ जो है दोस्तों मलेशिया में स्थित नहीं है। तो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है हमें कमेंट करके। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय। आपके जो रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास एंड हिमालय पर्वत हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं। तो पहला है कि वलित, दूसरा है अवशिष्ट, तीसरा है ब्लॉक एंड चौथा है ज्वालामुखी। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो पर्वत हैं वो सभी वलित पर्वत के प्रकार में आते हैं। एंड तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है। तो पहला है भारत, जो कि सोचना नहीं है क्योंकि भारत में है नहीं। एंड दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी नहीं है। एंड दोस्तों ऑप्शन सी एंड डी है कि नेपाल एंड तिब्बत। तो आपको यहाँ पे सोचना है कि इनमें से कौन से हैं, जो है इनमें से कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड किन किन को जो है लगता था कि भारत में स्थित है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा आप लोग। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की लोएस्ट का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत, पवनकृत। तो यानी जो दोस्तों लोएस्ट का पठार है तो नॉर्मली किससे बना हुआ है। तो दोस्तों वो पवन यानी कि हवा से बना हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पवनकृत वो है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। एंड दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 100 का टारगेट रखे हैं, जो कि कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको जो है 10 क्वेश्चंस और जल्दी से जल्दी कर लेने हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तो यहाँ पे पहला है तिब्बत का पठार, दूसरा है कोलंबिया का पठार, तीसरा है कोलोराडो का पठार एंड लास्ट ऑप्शन है कि बोलीविया का पठार। तो दोस्तों तिब्बत का पठार जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ऊंचा पठार है आपका पूरे वर्ल्ड में। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस है कि नीदरलैंड, थाईलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। तो दोस्तों आपका फिनलैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी देश को दोस्तों 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, तो है कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है सुपीरियर, एन है कैस्पियन, बैकाल, विक्टोरिया। तो दोस्तों सुपीरियर झील जो है दोस्तों ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पहला है बोयोमा एंड स्टेनली, एंजिल एंड लास्ट ऑप्शन है न्याग्रा। तो दोस्तों आपका एंजिल जो जलप्रपात है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि प्रशांत, हिंद, आर्कटिक, अटलांटिक। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अभी के टाइम पे बता देता हूँ एंड आपको नेक्स्ट टाइम याद नहीं करने की ज़रूरत नहीं होगी। टोटल के जितने ओशियन हैं उनमें प्रशांत महासागर जो है सबसे ज़्यादा, इसमें जो है इसका जो है एरिया सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे बड़ा है महासागर। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, तो है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों गर्त जो है बता दूं, यहाँ पे अगर आप इमेजिन कर सकते हैं इस फिगर से, तो आप ये जो है समझिए कि यहाँ पे एक ओशियन है एंड यहाँ पे कुछ ऐसे जो है स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं कि ये आपका एक ओशियन है एंड यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये जो आपको छोटा सा थोड़ा और गड्ढा करके है, तो उसको दोस्तों गर्त बोलते हैं। तो यही कह रहा है इसमें कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रशांत महासागर दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है एंड ये दोस्तों गर्त जो है उसी प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है। तो अभी आपको एक वेन डायग्राम मैंने बनाया था एंड उसमें आपको मेंशन किया था कि 71% आपका जो है टोटल वाटर लेवल है एंड दोस्तों 29% आपका जो है लैंड है पूरे वर्ल्ड में। एंड दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, यानी दोस्तों कि कौन सा साल्ट जो है समुद्री जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड एंड दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सल्फेट। तो दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो होता है, NaCl NaCl जो होता है दोस्तों, वो आपका जो है समुद्री जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो है कि सबसे लवणीय सागर है, यानी कि ऐसा कौन सा सागर है जिसमें सबसे ज़्यादा साल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों वो बहुत फेमस सागर है, आइए आपको बताता हूँ। पहले ऑप्शन एंड राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है अरब सागर एंड भूमध्य सागर, लाल सागर एंड मृत सागर। तो दोस्तों मृत सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डेड सी, अगर आपने जो है अभी तक नहीं जाना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा डेड सी के बारे में। वहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग व्लॉगिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप उस पानी में अगर तैरते भी हैं तो आप डूबेंगे नहीं 100%, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वाटर की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है तो आपको डूबने ही नहीं देता है। आपको वीडियोज़ को देख के काफ़ी मज़ा आएगा, तो आप जाके ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके बताइएगा हमको कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो पहला है भारत एवं पाकिस्तान, जो कि सोचना भी नहीं है आपको कि ये राइट आंसर हो सकता है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, सॉरी। तो है कि भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं बांग्लादेश एंड भारत एवं म्यांमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका, जो कि पाक जल संधि इसके बीच में पड़ती है एंड ये भारत एवं श्रीलंका को सेपरेट करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आज के इस लेक्चर के लास्ट जो है क्वेश्चन है एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 101 से शुरू होगी वीडियोज। तो चलिए आइए अब से इसके जो है ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो है कि डेविस, मलक्का, बास, जिब्राल्टर। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविस जो होता है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो प्लीज़ बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड जो है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।